कन्याकुमारी से कश्मीर तक भारत जोड़ो यात्रा कांग्रेस द्वारा निकाली गई। बागपत में लगभग 25 किलोमीटर पैदल यात्रा राहुल गांधी द्वारा निकाली गई। और अब जानते हैं आम जन की इसके बारे में क्या राय है, कितनी यात्रा सफल रही और इससे कांग्रेस पार्टी को क्या लाभ मिलेगा। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम नरेंद्र एडवोकेट है। नरेंद्र जी, कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा निकाली गई है, कितनी सफल मान रहे हैं इसको क्या लाभ मिलेगा कांग्रेस? नहीं जी, मेरे हिसाब से इस यात्रा से कांग्रेस पार्टी को कोई लाभ नहीं मिलने वाला है। ये यात्रा इनकी बिल्कुल भी सफल नहीं होगी, क्योंकि ये तो एक तरह से ये मान लो आप मुस्लिम और ईसाई लोगों को जोड़ रहे हैं, जबकि ऐसी राजनीतिक पार्टी को सभी धर्मों को साथ लेकर सबके विकास की बात करनी चाहिए। ये इनकी सफलता इसमें। सफल तो ये है कि हमारे इधर जो हमें काफ़ी पैसा यहाँ लगा, हमारे मऊ में हाईवे के पास में हमने बहुत अच्छा इंतज़ाम किया था, लेकिन वो यहाँ तक नहीं पहुँचे। और पता लगा कि वो सुबह ही आएंगे और यहाँ रात भर पूरी ठंड में जो है जनता बैठी रही, तो इससे हम ना। देखिए, ये सफल है, सफल का तो बाद की बात है। जो यहाँ का जो इनका प्रोग्राम था वो सफल ही रहा। यहाँ हमारे किसान भाई थे, वे परेशान रहे रात भर, और जो इधर उधर से ट्रक लेकर आ रहे थे, ट्रैक्टर लेकर आ रहे थे किसान भाई, वे भी रात भर यहाँ उनके इंतजार में करते रहे। और ये जो बहुत पैसा इनके ऊपर खर्च किया जा रहा है, आज भी चल रहे हुए, और वे 26 तारीख से और बीच बीच में 3 तारीख तक गायब रहते थे। यहाँ किसानों को, भाइयों को, मजदूर को बैठा के चलते गए। रात में जो बहुत ही जो परेशानी का सामना करना पड़ा, वे तो अपना गाड़ियों से चले जाते थे, लेकिन जो उनके साथ चलने वाले थे, पुलिस प्रशासन है, वो बहुत ही परेशान रहा है। और इससे हमें नहीं लगता कोई भी इनका फायदा अपना कुछ होता हो। ये तो अपना भीड़ इकट्ठा करने वाली बात है, और ना ही इससे कोई यह प्रतीत हो रहा हो कि इससे कोई जनता को इससे कोई लाभ मिलने वाला है। राहुल गांधी लोगों को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, ये तो ठीक है, लेकिन उनकी आर्थिक नीतियाँ क्या होंगी, उनकी नीतियाँ क्या होंगी, वो नहीं बता रहे हैं। क्योंकि राहुल गांधी की जो आर्थिक नीतियाँ हैं वो पुरानी कांग्रेस की नीतियाँ हैं, और कांग्रेस की नीतियों की, गलत नीतियों की वजह से मोदी इतने आगे बढ़ गए हैं। तो राहुल गांधी को जनता में पैठ बनाने के लिए सबसे पहले जो हम मानते हैं वो ये ज़रूरी है कि वो आर्थिक नीतियाँ बनाए। जो किसान हैं, मजदूर हैं, नौजवान हैं, किसानों की फसलों का वाजिब दाम देने की बात करें, वो बात नहीं हो रही है। मजदूरों को गुलाम बनाने की कोशिश जा रही है, उस पर वो कुछ नहीं बोल रहे हैं। नौजवानों को रोज़गार कैसे देंगे, इस पर उनका कोई खाका नहीं है जनता के सामने। तो हमारा कहना ये है कि जब तक वो आर्थिक नीतियाँ लेके किसानों, मजदूरों, नौजवानों को रोज़गार देने की, उनकी फसलों का वाजिब दाम देने की बात नहीं करेंगे, तब तक बहुत कुछ बदलने वाला नहीं है। कई जगह ये कह रहा है कि हमारी यात्रा को रोका जा रहा है, सरकार यात्रा से घबराई हुई है। कितना सही लगता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं लगता। क्या उससे क्या नुकसान हो रहा है उसको? उन्होंने तो 8 किलो, वो 5 किलो अनाज जनता को देना शुरू कर दिया, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये कहना गलत है कि सरकार को कोई परेशानी नहीं हो रही है। सरकार पूंजीपतियों की सरकार है, पूंजीपतियों से उसको पैसा मिलेगा, पैसा मिल रहा है, तो वो पैसा आगे भी मिलेगा, तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। कुछ प्रभाव तो ऐसा लग रहा है कि दिखाई देने वाला है, जैसा कि राहुल गांधी जी मेहनत कर रहे हैं, और जैसा कि हमने ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई थी, तो इसमें एक तो महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा है, और दूसरा ये है कि जो GST वगैरह का जो छापे वापे पड़ रहे हैं जगह जगह, तो इन चीज़ों से फ़र्क पड़ता है। तो व्यापारी लोग जो ज़्यादातर परेशान हैं, ठीक है ना जी, तो मैं समझता हूँ कि इससे फ़र्क तो पड़ेगा ही। जैसे लगातार राहुल गांधी की कारवां बढ़ता जा रहा है जी, हिमाचल भी इनकी जीत हुई है जी जी। इस बार चुनाव अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए जी, तो क्या प्रभाव देखने को मिलेंगे? कुछ मैं समझता हूँ कुछ इम्प्रूवमेंट तो हो गई, कांग्रेस की गवर्नमेंट, कुछ सीटें बढ़ेंगी। इस यात्रा की वजह से तो हिमाचल में सरकार बना है। क्या कांग्रेस उभार नहीं ले रहा है? क्या पूर्ण रूप से ले रहा है, और आने वाले समय में इसका बहुत बड़ा असर दिखाई देगा चुनाव पर। लेकिन इस बार चुनाव में समीकरण बदलता नजर आएगा। क्यों नहीं बदलेगा? उन्होंने इतना मेहनत किया है, उसका फल उनको मिलेगा, आने वाला समय बताएगा। सब मानते हैं कि इस बार असर देखने को अच्छा मिलेगा। पूर्ण रूप से जो इन्होंने मेहनत किया है उसका फल कांग्रेस को जरूर मिलेगा। गांधी की भारत जोड़ो यात्रा प्रारंभ हुई है, पश्चिम उत्तर प्रदेश में वो आए हैं। बिल्कुल, हम चाहते हैं हमारे हाईकोर्ट बेंच के लिए वो पूरा सरकारी के रूप में अपने तरीके से कार्य करे, और हमारे लिए जो है अपने शहर के लिए, अपने पश्चिम उत्तर प्रदेश के लिए बेंच आनी आवश्यक है।
चुनाव में 2024 में उसका असर दिखाई देगा क्या? बिल्कुल 89% नहीं और 101%। क्या लगता है कि क्या जनता इस बार चाहती है कि बिल्कुल चाहती है कि जो है ना राहुल गांधी जी हैं और जो हैं जो हमारे जो है और जो है घटक दल हैं साथ में मिलकर मोदी जी को हटाना आवश्यक है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा प्रारंभ हुई है, कोई फर्क नहीं इस पड़ता, बार चुनाव में असर देखने को मिलेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्या कारण है, क्या फर्क नहीं पड़ेगा? क्यों? कारण ये पड़ेगा कि हमारे माननीय राहुल जी आज क्या बोले, कल उन्हें खुद पता नहीं रहता क्या बोले थे। अच्छा, क्योंकि जब हमारे माननीय रक्षा मंत्री जी जब ये स्पीच बिल्कुल सफाई दे रहे हैं चीन पे, तो इनने कहा कि हमारे सैनिक मर रहे पिट रहे हैं वहाँ, ये बिल्कुल गलत है। क्या इस बार चुनाव जैसे लगातार उस लोग को कारोबार बढ़ता जा रहा है, हिमाचल में भी चुनाव जीते हैं, तो यहाँ असर दिखना है? ये चुनाव में जी ऐसा है कि हिमाचल में हमेशा ये परंपरा रही है जब से देश आज़ाद हुआ है कि 5 साल में सत्ता बदल देती है हिमाचल की ये जनता, कारण जो इनकी जीत का रहा है। इस कारण जीत रही। महेश कुमार भाई। मैं जैसे कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा प्रारंभ हुई है, क्या इस बार चुनाव में समीकरण बदलते नजर आएंगे? बहुत अच्छे बदलते नजर आएंगे। क्या देखने को मिलेगा पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात? बहुत बढ़िया देखने को मिलेगा। इसका असर दिखेगा इस बार? बिल्कुल देखेगा भाई साहब, हिमाचल में देखिए आप कितना बढ़िया निकल के आया, तो ऐसे इधर भी निकल के आएगा। असर दिखने को मिलेगा? बहुत बढ़िया असर देखने को मिलेगा। काम की बात की जाए, सरकार भी काम करने की बात करते हैं, सरकार अच्छे काम कर रही है, वही राहुल गांधी इनके सामने खड़े हैं। काम अच्छे होते तो राहुल गांधी खड़े नहीं थे इनके आगे। काम तो सही नहीं चल रहे जब तो इनके आगे खड़े हैं। अच्छा, ऐसी बात है इसमें। तो इस बार राहुल गांधी का पक्का आना चाहिए भाई साहब। राहुल गांधी की सरकार? हाँ जी, कांग्रेस सरकार नहीं? बिल्कुल आनी चाहिए। बीजेपी की बात की जाए तो देखो जो बात है अपने हिसाब से चल तो रहे, पर मजेदारी नहीं आ रही हमारे गाँव में। देख कुछ नहीं होने का, बीजेपी होगी और हम तो कट्टर समर्थक हैं कांग्रेस के। कट्टर समर्थक है कांग्रेस? हाँ, पहले मतलब अब जो है 2 साल से 2 दफे चुनाव से बिल्कुल भी बीजेपी को मतलब जो है हम बीजेपी को दे रहे हैं वोट, कांग्रेस को नहीं दे रहे, क्योंकि बहुत ज़्यादा ना तो उसमें काम हुआ कभी। अब बीजेपी काम कर रही है, विकास कर रही है और अपना आप कांग्रेस के समर्थक थे? बिल्कुल पक्के। और जैसे कि अब हालांकि मौजूदा बात की जाए राहुल गांधी की यात्रा को लेकर क्या कहना चाहिए? उससे कुछ फर्क नहीं पड़ने का किसी तरह कोई का, फर्क नहीं पड़ेगा चुनाव में? ना कुछ नहीं फर्क पड़ने का। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात की जाए बिल्कुल भी नहीं है कहीं तरह, लेकिन लगातार लोग राहुल गांधी से जुड़ते भी जा रहे हैं। कहीं नहीं जुड़ रहे थे जब। हिमाचल में भी देखने को मिला मैं कुछ नहीं है। जिस तरीके से राहुल गांधी जी जनता को साथ लेकर चल रहे हैं, उस चीज़ को देखते हुए तो यही लग रहा है। तो जैसे कि वर्तमान में सरकार की बात की जाए बीजेपी जी, उनके कार्य को लेकर या इनकी यात्रा को लेकर कितना? नहीं, इनके कार्य को लेकर के तो यही कहेंगे कि जिस हिसाब से इन्होंने महंगाई की है, उस हिसाब को देखते हुए नहीं लग रहा कि ये दोबारा आते हुए नजर आ रहे हैं। और राहुल गांधी के लिए क्या कहना चाहिए? राहुल गांधी एक मात्र ऑप्शन ऐसे हैं जो पीएम पद के लिए दावेदार हैं। पीएम पद के दावेदार हैं। जी, तो यानी कि जिनकी भारत जोड़ो यात्रा का उसका असर यहाँ देखने को मिलेगा? हाँ जी, बिल्कुल देखने को मिलेगा। कुछ असर नहीं पड़ेगा, ऐसी कांग्रेस भगाओ यात्रा हो रही है और कोई यात्रा नहीं है, क्योंकि कांग्रेस ने ठीक है इंदिरा गांधी जी, राजीव गांधी जी करा देश के लिए, लेकिन जो इनके पीछे घुसपैठी है उन्होंने नाश करा है। नाश इंदिरा जी ने नहीं करा, नेहरू जी ने नहीं करा, राजीव गांधी ने नहीं करा, ना और राहुल गांधी करा। जो उनके पीठ पीछे घुसपैठिए होते हैं ना, जो अंदर जैसे खोखला करते दीमक होती है, तो ऐसी हर पार्टी में दीमक वाले बैठे हुए हैं कि कांग्रेस में भी है, बीजेपी में भी है और समाजवादी में भी थी और बसपा में। सब पीछे वाले खोखले करते, ऊपर वाले खोखला नहीं करा करते। तो इसी तरह से भाजपा की लहर है, कांग्रेस की लहर जा चुकी है। अगर हाँ इन्होंने कुछ करके दिखाया देश में कांग्रेस वालों ने, तो हो सकता है कांग्रेस आ जाए। वो तो जब ही होगा जब सरकार आएगी, उससे पहले हाँ, क्या तो अगर इन्होंने कुछ करके अगर जनता के दिल में अपनी भावुकता जगाई, भावना जगाई, अपने प्रगतिशील होने का कार्य दिखाया, तो क्या पता कांग्रेस दोबारा आ जाए। मुझे नहीं लगता कि मोदी जी के सामने कोई खड़ा हो पाएगा। मोदी जी काम जो कर रहे हैं वो बेटर कर रहे हैं, अच्छा लग रहा है, उनका काम करने का तरीका भी बेटर है, पारदर्शिता हर चीज़ में कर रहे हैं, वो अच्छा काम कर रहे हैं। उनके सामने मुझे नहीं लगता कोई टिक पाएगा। तो राहुल गांधी की जो बात की जा रही है दूसरे की, नहीं, वो अपनी जगह सही काम कर रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं, अच्छी बात है, मगर मोदी जी के सामने जो टिक नहीं पा रहा कोई भी।
नहीं सर, कोई समीकरण नहीं बदलेंगे इसमें, आने चाहिए मोदी जी। मोदी रहेंगे। लगातार राहुल प्रयास कर रहे हैं, लोग जुड़ रहे हैं। नहीं होने का कुछ नहीं, और हिमाचल में जिस असर देखने को कितना भी प्रयास कर लें कुछ नहीं होने का। मतलब कोई चुनावी कोई असर नहीं दिखाई देगा। कुछ नहीं। क्या कारण हो सकता है, क्या फर्क है? कारण ये है कि एक तो ये काम अपना बहुत बढ़िया कर रहे हैं कौन? मोदी जी, अच्छा। और दूसरा इनके अलावा कोई और नेता ऐसा है नहीं जो प्रधानमंत्री बन सके। अभी 2024 के चुनाव में ये जो जन समर्थन है वोट में बदल पाएगा या नहीं, ये कहना भी बहुत जल्दबाजी है। लेकिन इस यात्रा का जो लक्ष्य है या इस यात्रा से जो आम आदमी को लाभ है वो काफ़ी हद तक मिल रहा है। आम आदमी के मुद्दे आज केंद्र में आ चुके हैं। महंगाई पर आज रोज़ चर्चा हो रही है, महंगाई पर आज रोज़ खबरें आ रही हैं जो पहले बिल्कुल नहीं आती थी। इसी तरह से जो बेरोज़गारी का मुद्दा देश में पूरी तरह से, जिसे आजकल का मीडिया नहीं दिखा पाता था, लेकिन वो सब केंद्र बिंदु बने हैं। और राहुल गांधी के साथ बढ़ती हुई भीड़ और बढ़ता हुआ समर्थन इस बात का द्योतक है कि लोग परेशान हैं और राहुल गांधी की बातें उन्हें पसंद आ रही हैं। जैसे कि बात की जाए पश्चिमी तरफ जब कुछ इस तरह का रुझान सब बढ़ रहा है, तो कहीं ना कहीं फर्क देखने को मिलेगा। नहीं, यदि जनता सड़कों पर किसी नेता के साथ चलती है तो कहीं ना कहीं वो आक्रोश है जो दबा हुआ और वो आहिस्ता आहिस्ता बाहर निकल के आ रहा है। तो बिल्कुल भीड़ बढ़ती जा रही है और संतुष्ट नहीं है जनता। जो सरकार से मिलने वाली चीज़ें उनसे जनता संतुष्ट नहीं है। महंगाई से परेशान है, बेरोजगारी से नए बच्चे परेशान हैं और सड़कों वड़कों पे भी कोई खास काम नहीं, पूरे शहर की सड़कें टूटी नहीं, मुझे नहीं लगता कि इसका कोई असर होगा, क्योंकि मोदी जी जो है पूरे भारत में छाए हुए हैं और मोदी जी विकास का कार्य भी कर रहे हैं। और राजीव गांधी, वो क्या कहते हैं, राहुल गांधी जी प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उसका ज़मीनी असर कुछ नहीं होने वाला। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें तो काफ़ी लोग यहाँ जुड़ते भी दिखाई दे दिए हैं, क्या कहना चाहेंगे? कुछ नहीं, पुरानी कांग्रेस पार्टी पुरानी पार्टी है, काफ़ी लोग हैं यहाँ कांग्रेस में भी, लेकिन जो युवा है वो उसको समर्थन नहीं करता, वो भाजपा की तरफ भाजपा की तरफ। जी। यानी कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कोई इस यात्रा को कोई असर नहीं दिखाई देगा। नहीं, इंडिया में और कहीं दूसरे स्टेटों में असर हो सकता है, लेकिन यूपी में या पश्चिम उत्तर प्रदेश में कोई असर नहीं होगा। वोट में इसका कोई असर दिखाई नहीं देगा, वोट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लगातार जनता उनसे जुड़ती हाँ है। ठीक है, ये बात सही है, उनकी पदयात्रा जो है वो सराहनीय है और अच्छा काम वो कर रहे हैं, लेकिन वोट में तब्दील होगा ऐसा मुझे नहीं लगता। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात की तो यहाँ भी काफ़ी लोगों का जुड़ाव देखने को मिला। नहीं, जुड़ाव देखने को मिल रहा है, वो बात अच्छी है, अच्छा काम कर रहे हो। भारत जुड़ाव के लिए अच्छी पदयात्रा कर रहे हैं, टी शर्ट में घूम रहे हैं ठंड में, अच्छी बात है, लेकिन वोट में तब्दील होगा मुझे ऐसा नहीं लगता। लेकिन जो है असर मामला रहेगा है जी, असर नहीं देखा जाता। हाँ, चुनाव में कोई विशेष असर दिखाई नहीं देगा। चुनाव में वोटों का कोई फ़ायदा मिलने वाला नहीं है, क्योंकि यहाँ जो वोट है वो बसपा और सपा के बीच में बचे ही वोट हैं। बसपा सपा, हाँ जी। और बीजेपी तो की सरकार, कांग्रेस पे कोई असर नहीं है। बीजेपी तो है ही है, लेकिन जो थोड़ा बहुत बढ़ोतरी होगी तो सपा और कांग्रेस की नहीं है। लेकिन जैसे कि यहाँ लोगों को जुड़ाव भी देखने को मिला होगा। वो तो ये देखते हैं राजघराने का लड़का है, कैसे रहता है, कैसे तो तमाशा है। तमाशे की जुड़ ली है, माने कि पश्चिम नहीं, 2024 कोई फायदा मिलने वाला नहीं। देखो भाई, मेरा गांव मवीकला आदर्श गांव मवीकला है। यहाँ पे अलग अलग PM CM सब आते रहते हैं। मेरे गांव ऐसा गांव है जहाँ से 2-2, 3-3 हाईवे, एक्सप्रेसवे सब निकल रहे हैं। मवीकला गांव जो जिला पंचायत अध्यक्ष है वो मवीकला गांव के हैं, जो विधायक हैं वो मवीकला गांव के हैं, जो ब्लॉक प्रमुख हैं वो मवीकला गांव के हैं, जो कोऑपरेटिव के चेयरमैन हैं वो मवीकला गांव के हैं, जो सोसाइटी के चेयरमैन हैं वो मवीकला गांव के हैं, और जो सैधन सहकारी समिति के जो चेयरमैन हैं वो मवीकला गांव के हैं, और मैं खुद जाट सभा जनपद बागपत का जिला अध्यक्ष हूँ, वो मवीकला गांव से बिलोंग करता हूँ। देखो, हमारा काम है आदर सत्कार करना। मैं कोई भी आओ, कोई भी अतिथि आओ, ये मवीकला गांव उसी के लिए सदैव तत्पर है। तो यात्रा को आप सफल मान रहे, क्या कहेंगे इसके बारे में? यात्रा का तो सफल का ये है कि भाई दिखावा ज़्यादा हुआ। कुछ लोगों ने जो होल्डिंग थे, जितने भी जो चमक दमक थी, जब सवेरी हम होते गाँववासी तो चमक दमक हमें सब सवेरी साफ मिली, फीकी मिली। मैं किसी भी चीज़ का कोई भी सौंदर्यकरण हो रहा है तो उसका ये होना चाहिए ना, जो सौंदर्यकरण हुआ है तो उसको 2-4 रोज़ उस चीज़ का स्वाद लिया जाए, टेस्ट लिया जाए, गाँव के लोग देखें, बच्चों को दिखाएं। ये है वो तो ये था कि मैं रात की 4 दिन की चांदनी, फिर अंधेरी रात, मतलब
वो उन्होंने किया। वो एक जिस तरह से एक सर्कस होता है, सर्कस की तरह आए चले गए। जिस तरह से देखने को मिला है, जहां कांग्रेस पार्टी के लिए इसमें रैली से समय पर ना पहुंच पाना, कुछ आम जन का कहना है, इसमें कहीं ना कहीं इसमें कोई सफलता न मिलने वाली बात सामने आ रही है। तो यह देखने को मिला है। मिलीजुली प्रतिक्रिया मिली है बागपत से। अजय त्यागी, इंडिया वॉइस, बागपत। यात्रा लोगों को जोड़ने के लिए यात्रा राहुल गांधी जी ने जो संकल्प लिया है भारत जोड़ो यात्रा का, ये इन्होंने रैली निकाल कर ये संदेश दिया है कि सभी को जोड़ने का काम किया है। इसमें सभी लोग जुड़ रहे हैं और राहुल गांधी जी जहाँ जहाँ से निकलते हुए जा रहे हैं, जिस स्टेट से निकलते हुए जा रहे हैं, वहाँ लोग जुड़ते चले जा रहे हैं और बहुत तेज़ी से कांग्रेस आगे बढ़ रही है। सर, अगर रोकना है गवर्नमेंट को सब पे सख्ती करे। जो बाज़ारों में भीड़ चल रही है, शादी ब्याह चल रहे हैं, मेले चल रहे हैं, इन सब पे रोक लगानी चाहिए अगर रोकथाम करनी है तो। कोरोना की लहर देखने को मिली क्या? जी सर, इसका रिजल्ट बहुत जल्दी आने वाला है। इंडिया में आज भी 7 केस मिले हैं नए वाले वेरिएंट के, जो चीन में चल रहा है, तो उसके लिहाज से यहाँ पे भी सख्ती जरूरी है। बिल्कुल रोक देनी चाहिए। कोरोना का खतरा है, बढ़ता जा रहा है। क्या कहना चाहिए? बस यही है कि भीड़ भाड़ से बचना चाहिए लोगों को, यात्राएँ बंद होनी चाहिए सर। यात्रा चल रही है भाई, ये हमारा राहुल जी हैं, ये बहुत मेहनत कर रहा है। सबका साथ सबका विकास है और हिंदू भाई मुस्लिम जो भी साथ लेकर चल रहा है अपने। इंशाल्लाह 24 में सरकार इनकी आ रही है, सबको लेकर चल रहा है, सबका समर्थन कर रहे हैं। वो सब भाइयों को इतनी ठंड में घूम रहा है, वो बहुत हिम्मत है उनको, बहुत दाद दे रहे हैं। खाना देख रहे, नहीं पीना देख रहे, सब भाइयों को अपने साथ लेकर चलते हैं। इससे प्रभाव क्या है? पढ़ना नहीं, ये जो एक अच्छा काम कर रहा है राहुल जी। इससे जो है भारत जोड़ो यात्रा का मतलब है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब एकजुट होकर भारत को जोड़ना चाहते हैं। वो जहाँ भी जा रहे हैं एक तरफा होता जा रहा है, कांग्रेस की लहर चल रही है। कहाँ तक जाएगी ये भारत जोड़ो यात्रा? ये पूरी ऑल इंडिया भारत जोड़ो यात्रा का मतलब है पूरी भारत में हमारे राहुल जी पैदल यात्रा कर रहे हैं और हर जगह जाके अपना संघर्ष के साथ में अपने हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाई को सबको एक लेकर। इससे बहुत बड़ा असर पड़ेगा, पूरे हिंदुस्तान में असर पड़ेगा। कांग्रेस सबसे ऊपर आएगी इंशाल्लाह। कहाँ तक चलेगी ये भारत जोड़ो यात्रा? कहाँ तक चलेगी? पूरे हिंदुस्तान में भारत जोड़ो यात्रा हर बिरादरी से जुड़ी हुई रहेगी। के कोई जात बात नहीं है, हिंदू मुसलमान सब एक होंगे। पूरा लाभ मिलेगा कांग्रेस को, पूरा लाभ मिलेगा। और जो उनके साथ में भीड़ है हर बार से ज़्यादा है, उन्हें बराबर फ़ायदा मिल रहा है। तो भाजपा को मतलब क्या अपने वादों में भाजपा कामयाब रही या जो वादे मिले? असलियत में क्या है कि भाजपा ने जो वादे किए थे वो पूरे नहीं हुए हैं। जैसे आवारा पशु है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, बिजली में उगाही होती है, अवैध उगाही होती है, गन्ने का पेमेंट टाइम से नहीं आता है। ये सारी चीज़ें इस वजह से जो है अब लोग भाजपा को पसंद नहीं कर रहे, कांग्रेस को पसंद कर रहे हैं। इन दिनों कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा देश भर में चर्चा का विषय बनी हुई है। खास तौर से विपक्ष इससे काफ़ी हैरान है और सही मायने में देखा जाए तो राहुल गांधी की यह भारत जोड़ो यात्रा कहीं न कहीं 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को भी अवश्य प्रभावित करेगी और उत्तर प्रदेश में भी इसका असर देखने को मिलेगा। यही वजह है कि समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी भी इस यात्रा को लेकर काफ़ी गंभीर है। वहीं कांग्रेस भी उत्साहित है कि उसके युवराज राहुल गांधी उत्तर प्रदेश में मृतप्राय कांग्रेस में प्राण फूंकने के लिए इस यात्रा को निकाल रहे हैं। हालांकि कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा उत्तर प्रदेश के कम ही जिलों में होकर गुजरेगी, लेकिन इसका असर पूरे उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रहा है और यह भी साफ है कि 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस इस भारत जोड़ो यात्रा का लाभ अवश्य उठाएगी। देखिए, कांग्रेस की अपनी एक यात्रा है और राहुल गांधी उसका नेतृत्व कर रहे हैं और जो राहुल गांधी कह रहे हैं भारत को जोड़ने की बात, तो इसमें कोई बुरी बात नहीं। अगर वो प्यार मोहब्बत और अमन और चैन चाहते हैं और महंगाई और भ्रष्टाचार और जो
बेरोजगारी है उसके मुद्दे उठा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, उनकी परेशानियाँ सुन रहे हैं, तो इसमें कोई बुराई नहीं है, अच्छी बात है ये तो। और जो हिंदू मुस्लिम के बीच जो दरार पड़ी है, उस दरार को दूर करने के लिए उन्होंने 3,000 किलोमीटर की यात्रा शुरू की है, कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक। तो यकीनन इसके रिजल्ट अच्छा आने चाहिए और इसका मैसेज भी लोगों में जाना चाहिए कि अमन और प्यार से रहना चाहिए, और ये सोचना चाहिए कि कुछ लोग जो हैं वो इस हिंदू मुस्लिम की खाई को बढ़ाकर अपनी राजनीतिक रोटियाँ सेकते हैं, तो उस चीज़ को भी जनता। देखिए, जैसा कि राहुल गांधी जी पिछले काफ़ी समय से कांग्रेस के लिए मेहनत कर रहे हैं, सड़कों पर हैं, तो उनसे कहीं ना कहीं आम युवा हैं, बेरोज़गार हैं, जिनका कोई रोज़गार नहीं है, और इस वक्त जो लोग परेशानी में हैं वो लोग राहुल गांधी जी के साथ खुलकर आ रहे हैं। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं राहुल गांधी जी को इसका फ़ायदा मिलेगा, और 2024 में भी उनको काफ़ी फ़ायदा मिलने वाला है। और ये राहुल गांधी जी ने एक अच्छी शुरुआत की है कि भारत जोड़ो यात्रा को लेकर जो वो शहर शहर गली गली टहल रहे हैं, घूम रहे हैं, और उसमें आम जो लोग मिल नहीं पाते थे वो लोग उनसे मिलकर बहुत खुश हैं। तो मेरा अपना अनुमान है कि उनको इसका फ़ायदा उत्तर प्रदेश के अंदर क्या और भी राज्यों में मिलने वाला है। जी नहीं मिली है। हम अपना नाम लिखवाए थे, राशन वितरण के समय लेखपाल साहब बोल रहे थे कि आपका नाम लिख लिया गया है और आएगा जब सबका बटेगा तो आपको भी मिलेगा। जब मैं मौके पे गया तो मतलब बट रहा था गल्ला, हम वहाँ पे ढूंढे तो हमारा नाम था। बोल रहे थे कि आपको आज नहीं मिलेगा, कल आइए, कल आपको मिलेगा। जब मैं दूसरे दिन पहुँचा तो दूसरे दिन मुझे नहीं मिला। अच्छा, क्या पूरे सभी लोगों को नहीं मिला है गांव में आपके? हमारे गांव में 20% लोग ऐसे हैं कि जो नहीं पाए हैं। फुलमाती बाढ़ राहत सामग्री जो बटी है वो आपका भी मिला है? हाँ। कितना सामान रहा? वो हमें रहा है चना भूजा रहा, 2 गठरी चाउर रहा, दाल रहा है, वो हमें टोटल कितना सामान? 10 सामान रहा है पुलिए। सिर्फ 10 सामान? हाँ। सरकार तो करी थी 16 सामान हम दिए हैं, तो 16 सामान नहीं मिलल बा। 10 ही मिला? हाँ, 10 मिलल बा। गांव पे फसल खराब वाले पे है ना जो पैसा मिलत रहा, उनमें लेखपाल आप लोगों से पैसा? हाँ, 2,000 रुपया हमारे दहली है। क्या दिए? लेखपाल की। कौन बात का पैसा लेते हैं? यहाँ जो बढ़िया आया है। तो लेखपाल कौन चीज के लिए लेते हैं पैसा? जे कहा कि जे दिए 2,000, जे के 10,000 रुपया मिली मुआवजा के नाम पे। हाँ। मामला ये है कि जब मैं वहाँ विरोध किया, जब 11 लेखपाल द्वारा सामान वितरण किया जा रहा था, तो उस समय में SDM महोदय को फ़ोन किया। SDM महोदय ने तहसीलदार महोदय को भेजे, तहसीलदार महोदय मौके पे आए, वो भी जांच किए मौके पर। जब जांच किए तो उनके सामने भी 11-12 सामान निकला। एक ट्रक वापस लौटा दिए। लौटाने के बाद में मैं उसी का वीडियो बना के सोशल मीडिया, व्हाट्सएप सब ग्रुप में डाल दिया, ट्वीट कर दिया। उसी के संबंध में लेकर लेखपाल ने मेरे खिलाफ मुकदमा लिखवा दिए। देखिए, राहुल गांधी जी का यहाँ पर हमारे उत्तर प्रदेश में कोई प्रभाव नहीं है, और कांग्रेस के हमें तो लगता नहीं कि कांग्रेस को कोई यहाँ से बेनिफिट मिलेगा उत्तर प्रदेश से। अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं है। तो जो एक चर्चा होती है, क्या इस तरह की चर्चा यहाँ कुछ बन रही है? देखो, चर्चा तो सभी जगह चलती है कि कांग्रेस का अभी कोई जनाधार तो है नहीं। हमारे लोकल से ही ले लो, लोकल में कोई नेता ही नहीं है, कांग्रेस का कोई बड़ा अच्छा नेता है ही नहीं। हमारे क्षेत्र में ज़्यादा से प्रभाव तो नहीं दिख रहा, पर इतना जरूर कहना चाहूँगा कि राहुल गांधी जो हैं अपनी पार्टी को जो लेकर चले हैं एक जोड़ से, एक संगठन से, उस हिसाब से वो अपनी पार्टी को उठा सकते हैं। उसी के दौरान जो उन्हें यात्रा निकाल रहे हैं वो भी उनकी सफल हो सकती। देखो, जिस तरह से हम देख रहे हैं, ऐसा हमें लग नहीं रहा कि कुछ इस तरह से उनको कुछ लाभ मिलेगा, क्योंकि राहुल गांधी के अंदर में वो एक काबिलियत नहीं है जो एक वरिष्ठ नेता में होनी चाहिए, देश संभालने की काबिलियत। वो चीजें भी जनता समझ रही है। बहुत कम लग रहा है, चांस ऐसा नहीं लग रहा कि कुछ प्रभाव पड़ सकता है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी द्वारा निकाली जा रही है देश भर की भारत जोड़ो यात्रा, वो दरअसल उत्तर प्रदेश के तो बहुत कम क्षेत्र से निकली है, और उत्तर प्रदेश में ऐसी यात्रा का जो है असर बहुत कम देखने को मिलेगा, और मिल रहा है कि देखो बहुत छोटे से एरिया में से वो निकल करके यहाँ जा रही है, जबकि गुजरात हो या कर्नाटक हो या कहीं भी बहुत ज़्यादा टाइम भी निकला है और बहुत ज़्यादा
सफर भी तय किया है। तो ये मुझे नहीं लगता कि यहाँ उत्तर प्रदेश में इसका कोई खास असर पड़ने वाला है। खूब मिलेगा असर, क्योंकि राहुल गांधी बहुत मेहनत कर रहे हैं ठंड में सड़क पर, और जब लोग जुड़ेंगे और जुड़ भी रहे हैं। शामली में भी बहुत भीड़ थी उनके साथ, और उनकी वोट बैंक में भी इजाफा होगा।